गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाले हर समस्या का समाधान आपको मिल सके। तो इसी के साथ चलो अपन शुरू करते हैं। जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का जो 2019 के अंदर जो पेपर आया हुआ है एमएसएन का, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसको अपन आज सोल्व करेंगे। ये सोल्व क्यों करा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सोल्व क्यों करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर, ये हर साल रिपीट होते हैं। तो इसी के साथ जो इंटरेस्टेड है वो सोल्व कर सकता है, वो बाकी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप। तो इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द क्लासीफाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि डेफिनेशन लिखनी है और उसको समझाना है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। उसके बाद में इसके जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो डिजीज होती है, कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है उसके अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर है उनको इनलिस्ट करना है। ज़्यादा डीप में नहीं समझाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एमआई, की एमआई के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं उनके बारे में बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट रिसीविंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी क्या होती है, जो थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को होने से रोकती है, तो उनके बारे में, उस थेरेपी के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है और काफ़ी बार सीधा इस प्रकार से भी पूछ लेता है, तो आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन वही है, बस उसको थोड़ा ये लिख के थोड़ा सा आपको बता दें। इसके पूछा ESRD यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि रीनल डिजीज की जो लास्ट स्टेज होती है उसके बारे में पूछा है। तो कि उसको बारे में पहले बताना है कि ESRD क्या है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज क्या है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर B। उसके में पूछा है कि ESRD के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है C। इसके अंदर पूछा है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा गीता का ड्यूरिंग हीमोलाइसिस के अंदर गीता को आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हाइपोवोलेमिक शॉक है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका क्लासीफाई करना है कि शॉक क्या होता है, डिफाइन करना शॉक क्या होता है। मैम इसके कोज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना है हाइपोवोलेमिक शॉक के। अगला क्वेश्चन है, राइट नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी बनाना है। इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो गए, जो ESRD की वजह से है ना, जो शरीर के जो अलग ऑर्गन हैं वो डिसफंक्शन हो गए, तो उसके बारे में एनसीपी बनाना, नर्सिंग केयर प्लान, ध्यान रखना इस चीज़ का एनसीपी के बारे में। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, ये GI से क्वेश्चन आया है पेप्टिक अल्सर। इसके बाद में इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के बारे में रिस्क फैक्टर लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखता है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन लिखना है। इसके साथ में आता है डिस्कस मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि उसका मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है पेप्टिक अल्सर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन कंडीशनों के अंदर, कौन कौन सी कंडीशन है। पहली है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना है, कोलोसाइलिटिक टोमी, पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि पेशेंट जो वेंटिलेशन पे है तो नर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट विथ पल्मोनरी इफ्यूजन, पेशेंट विथ HIV, जब पेशेंट HIV और एड्स से सर्वाइव कर रहा है तो नर्स का क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके बारे में लिखना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से कोई भी 5 करने हैं। पहला ICD-10 है ना। अगला क्वेश्चन लंग्स अब्सेंस क्या है, उसके बाद कार्डियो के टेम्पोनोइड, कार्डियक टेम्पोनोइड, उसके बाद फ्रैक्चर क्या है, एनेस्थेसिया। इसी के साथ ये हुआ समाप्त। तो अपन चलते हैं अगले पेपर के अंदर। ये साथ अगला पेपर है 2021 का अंदर MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन एनीमिया। एनीमिया क्या है, एनीमिया के बारे में पूछा गया, डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, इसके बारे में बताया। इसके बाद में क्या गया
डिस्क्राइब करने हैं कॉमन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि लैब के अंदर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है एनीमिया को लेकर, उसके बारे में लिखना है, बताना है, डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में नर्सिंग मैनेजमेंट का एक्सप्लेन करना है। उसके साथ में करना है डिफाइन लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस क्या होता है, अगला क्वेश्चन है। उसके बाद में है कि एक्सप्लेन करना है पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके, ये अब इसके अंदर लिखा नहीं गया किसके पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लीवर के बारे में पूछ रहा है ये, समझ गए, लीवर सिरोसिस क्या होता है, और इसके एक्सप्लेन करने हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि राइट मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है लीवर सिरोसिस का, लीवर सिरोसिस के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन सी होती हैं और नर्सिंग मैनेजमेंट कौन कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अरुण है उसको डायग्नोस्ट करना है कि टू हैव लंग्स अब्सेंस की क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से लंग्स एब्सेस हुआ, उसका हम क्या है एक्सप्लेन करना है पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसका करना है, लंग्स एब्सेंस का। अगला क्वेश्चन है राइट ए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि जो किसके लंग्स एब्सेंस के अंदर उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल क्या होगा, वो मैनेजमेंट लिखना है, और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है, तीनों मैनेजमेंट लिखना है, मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है किसके, लंग्स एब्सेंस के। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी, यानी कि फिजिकल सेटअप यानी कि ओटी का सेटअप कैसे होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना। अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, यानी कि एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके अंदर, ओटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर ये नाम दिया गया है, ये इनकी एज दी गई है, एडमिटेड हैं ऑर्थोपेडिक वार्ड के अंदर हैं, उनका डायग्नोसिस करना है अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस के बारे में पूछेगा इसकी क्या क्या कोज हैं, द स्टेट द कोज, यानी कि इसकी क्या क्या कोज हैं, उसका क्लासिफिकेशन, कोज क्या है एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या है अर्थराइटिस का। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसी के अंदर इसका क्या करें डिस्कस करना है मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट किसका, अर्थराइटिस का। एनसीपी ये क्वेश्चन देख लो आ गया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एनसीपी तो बनवाएगा किसी भी क्वेश्चन की बनवाए वो आपसे, हर साल बनवाता है एनसीपी। अब इसका किसका बनवाया है, मिस्टर जॉन यानी कि इसका जोहन, तो इसका क्या बनाएंगे नर्सिंग एनसीपी किसके बनाएंगे, अर्थराइटिस के ऊपर। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आगे। पहला है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैलेंस, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग के बारे में बताना है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ज़्यादा पेज नहीं, कम से कम 2 पेज तो आपको लेके चलने हैं, तब जाके वो आपको 4 नंबर देगा, मैं आपको बता दूँ। अगला क्वेश्चन है थायराइड स्टोन, न्यूरोलॉजिक ब्लैडर है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफ एनी 5, यानी कि कोई भी 5 करने हैं, 6 दिए गए हैं जिनमें से 5 करने हैं। एकाइनेटिक हार्ट डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन है पसोराइसिस। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर डिजीज, यानी कि पेप्टिक अल्सर। अगला क्वेश्चन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, CHN के में भी अच्छी बात बहुत बार पूछा जाता है, उसके क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे रोकथाम करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। इसी के साथ ही ये 2021 का सोल्व हुआ, तो अगला पेपर अब जस्ट आने वाला है 2022 का। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना है थायरोटॉक्सिसिस के बारे में, थायरोटॉक्सिसिस क्या होता है, इनलिस्ट करने हैं, लिखने हैं ओनली, उनको बताना नहीं है ज़्यादा डीप के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, उसके साथ ही राइट डाउन लिखना है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सच पेशेंट, यानी कि ये इसके बारे में लिखना है। आप सोच में मत, सच पेशेंट का मतलब आगे क्या लिखेंगे इसके अंदर, बस इसी के बारे में बातें चलेंगी अब फिलहाल। अगला है डी, इसके अंदर पूछा है कि आपकी प्रायोरिटी बेस्ड, यानी कि एनसीपी बनाना है। एनसीपी ये देख लो, फिर आ गया एक क्वेश्चन एनसीपी के ऊपर, किसके अंदर बना था फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी दिन के अंदर, किसके अंदर, ये रहा थायरोटॉक्सिसिस के अंदर। अगला क्वेश्चन है मिस्टर रानू, मिस्टर रानू है कि एज है, एडमिटेड है मेडिकल वार्ड के अंदर, फुट अल्सर हुआ, नमनेस इन लोअर लिम्स, यानी कि जो लोअर लिम है उनके अंदर नमनेस है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है इसका डायग्नोसिस बनाना है,
कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस क्या बनेगा सबसे पहले। इसकी ईटियोलॉजी लिखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, सच एज पेशेंट, कौन से पेशेंट के, इसी पेशेंट के लिखने हैं। प्लान करना है वेरियस स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट, यानी कि रीनल कैलिकुलाई, यानी कि आपको मैं इसको आम भाषा के अंदर बताएं तो पथरी के बारे में पूछा है। कोलोस्टोमी केयर, कोलोस्टोमी का मतलब बता दूं कि रिमूवल ऑफ कोलोन के अंदर क्या केयर करेंगे। डीवीटी। अगला क्वेश्चन है स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग की क्या क्या स्टेज होती हैं, डिफाइन करना है, कोई भी दो करने हैं। एलवीएफ आरवीएफ। क्वेश्चन है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है न्यूरोलॉजिकल शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। आपको मैं बता दूं ये शॉक वाला क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था 2019 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है किसकी, टीबी की, पल्मोनरी टीबी की। अगला क्वेश्चन है एक्यूट रीनल फेलियर क्या है। अगला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी स्क्रब्ड नर्स की। मैं आपको बता दूं ये दो प्रकार की नर्स होती हैं, ये इसकी जगह स्क्रब्ड नर्स भी दे सकता है और सर्कुलेटरी नर्स भी दे सकता है, ठीक है। अगला है ट्रेकिस्टोमी, ट्रेकिस्टोमी यानी कि ट्रेकिया के अंदर जो एक प्रोसीजर होती है उस केयर के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन फाइन करना है सिरोसिस ऑफ लीवर क्या होता है, उसकी पैथोफिजियो लिखनी है सिरोसिस ऑफ लीवर की, उसके क्या क्या टाइप, कितने टाइप हैं, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हैं किसके, लीवर सिरोसिस के। अगला क्वेश्चन है ड्रग नर्सिंग केयर प्लान सच एज पेशेंट, यानी कि एनसीपी बनाना है किसका, लीवर सिरोसिस का, ठीक है। तो इसके साथ मैं एक अगला पेपर और लेके आ रहा हूँ आपके सामने 2023। अब इसकी बात करते हैं, चलो। पूछा गया है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसके बारे में इसका पूछा गया। इसकी पैथोफिजियोलॉजी किस कारण से हुआ है, क्लिनिकल में क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसको कैसे, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप लिख सकते हैं। डिफाइन टाइफॉइड, टाइफॉइड क्या होता है, उसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टाइफॉइड की। अगला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या करेंगे टाइफॉइड का, और उसको उसके साथ उसका मैनेजमेंट भी लिखना है, उसके साथ ही उसको हेल्थ एजुकेशन क्या प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यानी कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या होते हैं। अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर काफ़ी डिसऑर्डर होते हैं, उनको इनलिस्ट करना है, क्लासीफाई करना है वेरियस एंडोक्राइनल डिसऑर्डर के अंदर। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं और उसका मैनेजमेंट क्या है। थायरोटॉक्सिस, थायरोटॉक्सिस ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कोलीलिथियासिस क्या होता है, कोलीलिथियासिस क्या होता है, इसके बारे में इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है किसका, ये एंड गलती से लिखा गया होगा, ये होगा किसके, कोलीलिथियासिस के। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है किसका, कोलिएस्टेक्टोमी, यानी कि कोलिएस्टेक्टोमी हो गई पेशेंट की, तो उसके बारे में क्या पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकियोटाइटिस, उसके बाद पेन मैनेजमेंट, पेन का मैनेजमेंट लिखना है। वुंड हीलिंग क्या होती है। अगला क्वेश्चन है सूचर्स एंड सूचर मटेरियल, सूचर। क्वेश्चन है क्राइप्टोचालिडिज्म, इसके बारे में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है, इसके अंदर कोई भी 4 करने हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में बताना, एलोपिकिया के बारे में बताया, इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद लंबर पंचर क्या हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आई होप ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, तो कि हमें पता लग सके कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। अगर यदि आप चाहते हैं कि अब मैं आगे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बता दें कि अगला मॉडल पेपर किसका सॉल्व करें। धन्यवाद दोस्तों।